नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पे साधा निशाना। बीजेपी केजरीवाल के साथ वो ही कर रही है जो कभी आप कांग्रेस के साथ करती थी। रमेश बिधूड़ी की विवादित टिप्पणी पे सिसोदिया ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। बगावत पर उतरे आशीष पटेल की पोस्ट से हिल गई भाजपा। अजित पवार को वोटर ने लगाई लताड़ वोट दिया, मालिक नहीं बन गए। पहले पट्टा पुलिस की गिरफ्तारी और फिर सिविल कोर्ट से जमानत। अब आगे क्या करेंगे प्रशांत किशोर? सभी खबरों पे हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान। कांग्रेस ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बड़ा ऐलान। सिंधु घाटी लिपि पढ़ने वाले को मिलेंगे 10 लाख अमेरिकी डॉलर। शरद पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, कहा सरपंच की हत्या का मुद्दा उठाने वाले नेताओं को मिले सुरक्षा। शिवसेना उद्धव गुट ने सामना में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। नरेंद्र मोदी को बताया विलासी राजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अब राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमलों के साथ साथ अब राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं भी लाई जा रही है। वहीं इसी बीच अब कांग्रेस की ओर से दिल्ली की महिलाओं के लिए एक योजना लाई गई है। कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए प्यारी दीदी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया है। इस योजना को लॉन्च करते समय दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहली गारंटी लॉन्च कर रही है। समाज कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पे निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल के साथ वही कर रही है जो कभी आप कांग्रेस के साथ करती थी। दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल और उनके नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के पहले प्रियंका गांधी और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर दिए गए विवादित बयानों के बाद अब पूरा विपक्ष बिधूड़ी और बीजेपी पर हमलावर है। इस क्रम में नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि रमेश बिधूड़ी पहले भी ये बातें कहते रहे हैं। ये हैरान करने वाला है और सवाल भाजपा से है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं जो पहले भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पर कोई संयम नहीं है। और उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। मैं आशा करूंगा कि भाजपा कुछ कार्रवाई करेगी। मैं आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं कि 10-12 साल पहले वे सभी नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां करते थे। रमेश बिधूड़ी द्वारा सीएम आतिशी पे की गई विवादित टिप्पणी पर दिल्ली की सियासत गरमा गई है, जिसको लेकर के मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। भाजपा नेता और पार्टी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल बीजेपी नेता के बयान को लेकर उस पर हमलावर हैं। इस क्रम में अब आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और पीएम मोदी से भी सवाल किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये भाजपा का चरित्र है। महिलाओं और महिला मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना भाजपा का चरित्र है। सिसोदिया ने कहा कि कल जिस मंच से प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता से अपनी सरकार बनाने की अपील कर रहे थे, रमेश बिधूड़ी महिलाओं को गाली दे रहे हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वो उनसे सहमत है या नहीं। क्या वो दिल्ली की राजनीति में रमेश बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल और सरकार के मुख्य अधिकारियों के बीच अनबन थमने का नाम नहीं ले रही है। आशीष पटेल ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके अपने विरोधियों पर हमला बोला है और कहा है कि कर्मियों के प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया अधिकारियों की देखरेख में हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद भी कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। आशीष पटेल ने एक बार फिर सूचना विभाग पर हमला बोलकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार के मीडिया सलाहकार और सूचना निदेशक के नेतृत्व में आज फिर से खिलौने में चाबी भर दी गई, जिससे खिलौना फिर से चलने लगा है। इसके साथ ही आशीष पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया। मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मीडिया सलाहकार और सूचना निदेशक सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबियों में से एक है।
दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल पर आरोप लगाने वाली सपा विधायक पल्लवी पटेल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी और अब सीएम आतिशी पे टिप्पणी की है, जिस पर सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। इसके साथ ही दावा किया है कि बीजेपी बिधूड़ी को सीएम फेस बनाने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से यहां सियासी पारा हाई है। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान लगातार सुर्खियों में है, जिस पर आम आदमी पार्टी हमलावर है, तो वही कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही है। बिधूड़ी के बयान के बाद अब आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक गाली देने वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, जो केवल महिलाओं को अच्छी गाली देते हैं। यही कारण है कि बीजेपी बिधूड़ी को सीएम फेस बनाने जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी गाली देने वाली पार्टी है। पहले तो उन्होंने इस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दी। उसने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। बेशक चुनाव में वो हमारे खिलाफ है, लेकिन महिला सम्मान की बात आते ही अरविंद केजरीवाल और आप कोई मतभेद नहीं रखते हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 80 साल के हो गए हैं, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। रमेश बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 80 साल के हो गए और उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया, वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं सकते। रमेश बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। उन्होंने मेरे पिताजी को गालियां दी। देश की राजनीति घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है। बिधूड़ी बताएं कि 10 साल में लोगों के लिए उन्होंने क्या किया। आपको बता दें कि कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी के पिता पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आतिशी पहले मार्लेना थी, फिर सिंह हो गई। केजरीवाल ने तो बच्चों की कसम खाई थी, लेकिन आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया। दिल्ली के सीएम और आप नेता आतिशी ने वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सामने जब इतनी बड़ी सच्चाई आ गई तो इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं की जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने वोटर लिस्ट के मामले पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद हुआ था तो लोगों ने एक सपना देखा था, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा उन्हें, लेकिन आज बीजेपी वोट के अधिकार का घोटाला कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली विधानसभा में वोट घोटाला सामने आया है। वोटर लिस्ट फाइनल होने से पहले रिवीजन होती है, जिसमें पता लगाया जाता है कि कोई मतदाता घर छोड़कर तो नहीं चला गया या वोटर की मौत तो नहीं हो गई। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में करीब 1 लाख मतदाता है और इसमें 10,000 नए वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन आ गई है, यानी 10% नए मतदाता जोड़ने के लिए आवेदन आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।